बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत इस वक्त एक जानिब तो पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर गई है। शोबिस से लेकर मीडिया से लेकर सियासत से लेकर हर शोबा ज़िंदगी में इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत को ही डिस्कस किया जा रहा है और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। इस सारे के सारे मामले में कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, जो कि इस पूरे मामले को अब मज़ीद और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो मौत है उसे मज़ीद मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की जो तीसरी बीवी दानिया थी और उसका ख़ानदान इस वक्त रेडार पर आ चुके हैं और इनके रेडार पर आने के साथ साथ एक जानिब डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम, जिसके लिए एक पूरी टीम बनाई गई थी, वो पोस्टमार्टम भी अचानक रुकवा दिया गया है। और उस पोस्टमार्टम के हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और उसके दरमियान में और उसकी राह में रुकावट कौन बना है, जबकि मुलाजिम के बयानात से अब गुत्थियां उलझने लगी हैं और डॉक्टर साहब को कराची में किससे ख़तरा था, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीलॉग का मकसद आप तक कोई सनसनी नहीं बल्कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है ना वो पहुंचाना है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। जितनी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना आप तक ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तूफ़ान खड़ा हुआ है और जो तूफ़ान है उसमें बहुत सी चीज़ें वैसे ही आगे चलती जा रही हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को इस वक्त कंफ्यूज कर रही हैं कि ये पूरे का पूरा मामला, ये माजरा हुआ क्या। लेकिन उससे पहले चूंकि 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत की, उनमें एक पॉसिबिलिटी जनरेटर के हवाले से भी है। और तफसीलात सामने रखने से पहले मैं, चूंकि आजकल गर्मियाँ भी हैं, ऊपर से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत से लोग जनरेटर अपने घर में इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये भी एक कॉज ऑफ डेथ होता है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है अगर वहाँ पर हवादार एरिए में ना आपने जनरेटर रखा हो। और प्रिकॉशंस जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, एहतियाती तदाबीर बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो आप सब के लिए भी एक ये दरख्वास्त होगी कि कम अज़ कम 20 फीट दूर, जहाँ पर सब रह रहे हो वहाँ से 20 फीट दूर जनरेटर हो, या फिर खुली फ़ज़ा या जहाँ हवा आसानी से आ जा सकती हो वहाँ पर जनरेटर्स रखें। क्योंकि डॉक्टर साहब की मौत में एक सफोकेशन का फैक्टर भी आ रहा है कि जनरेटर उस वक्त चल रहा था, मुलाजिमीन के बयानात से कुछ चीज़ें पता चली हैं। और मैं सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो हैं उनसे हाथ जोड़कर ये भी दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त बहुत जिम्मेदारी से खबरें फैलाई जाएं, चाहे वो तीसरी बीवी हो जिसने बहुत कुछ गलत किया, दूसरी बीवी पर उंगलियां उठाना, तीसरी बीवी पर उंगलियां उठाना, ड्राइवर, मुलाजिम, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है और इसको लाइट नहीं लिया जा सकता और इसमें बहुत से लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां दाव पर भी लग सकती हैं और बहुत मोहतात होकर हमें रिपोर्टिंग भी करनी होगी और इस मामले के ऊपर अपनी ओपिनियन को भी बहुत मोहतात होकर एक्सप्रेस करना होगा। डॉक्टर साहब की वसीयत भी आई है सामने, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो तीसरी अहलिया की जो वालदा थी, वालदा है और जो सास थी डॉक्टर साहब की तीसरी सास, उसका पैगाम सामने आया है और सास ने कहा है कि 3-4 दिन पहले डॉक्टर साहब ने कॉल करके कहा कि मैं सुलह करना चाहता हूं, तो मैंने जवाब दिया कि हमें अभी टाइम दें। और उन्होंने कहा कि मैंने टेलीफोन कॉल पर आमिर को कहा कि आप अभी थोड़ा खुद को संभालें, मामला बहुत बिगड़ चुका है, सुलह पर हमें सोचना पड़ेगा। आमिर ने कहा कि ठीक है अम्मी, आप सोचें। दानिया शाह की वालदा का कहना था कि आमिर लियाकत की मौत पर हम खुद भी बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। इस पर सोशल मीडिया जो है इस स्टेटमेंट के हवाले से भी और दीगर जो अवामिल थे, चूँकि दानिया शाह जो हैं उन्होंने एक निजी वीडियो डॉक्टर साहब की लीक की थी, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ, घटिया हरकत थी और जाहिर बात है कि उसमें कोई स्कैंडल तो वो था नहीं, वो एक मियाँ और बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तो वो वीडियो जब लीक हुई उस पर भी डॉक्टर साहब को बड़ा रंज था, बड़ा दुख था और बड़ी तकलीफ़ थी। जाहिर बात है पहली बीवी से जवान बच्चे भी हैं उनके, तो वो एक हरकत जो है वो माफ़ नहीं हो सकती और वो बड़ी एक अजीब सी और गंदी हरकत थी और बड़ी बिलो द बेल्ट हरकत थी।
लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा देना कि ये मौत के ज़िम्मेदार हैं या ये नहीं, ये फिर वही मुतरादिफ होगा कि आप किसी और की भी जान, पहले उसके कहने पे आपने किसी की ट्रोलिंग की, अब किसी की ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अब बहुत कुछ समझ जाना चाहिए अवाम को भी, और ज़ाहिर बात है बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं, ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि उसने ज़िल्लत दी आमिर लियाकत को पूरी दुनिया में तमाशा बनाया, निजी लम्हात की वीडियो वायरल करने पर सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उस पर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस सारे मामले में और भी बहुत सी चीज़ों को देखना होगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की वसीयत भी सामने आई है, और तफसीलात के मुताबिक समाजी रहनुमा रमज़ान छीपा ने मीडिया से गुफ्तगू में ये बताया है कि आमिर लियाकत के इंतकाल पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने तकरीबन 1 माह पहले उन्हें कॉल की। उन्होंने कहा कि मुझे मैं आपको ये वसीयत कर रहा हूँ छीपा साहब कि मेरा इंतकाल हो जाए तो तदफीन के मामले आपने देखने हैं, मुझे गुस्ल भी आपने देना है और कफन भी आपने पहनाना है। और इस सारे के सारे मामले में डॉक्टर साहब के जो मुलाजमीन हैं उनकी पुलिस को दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। मीडिया स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाए जाते हैं वो बयान बड़े अहम होते हैं। ड्राइवर जावेद और मुलाजिम मुमताज़ के मुताबिक 2 घंटे से घर की बिजली बंद थी और जनरेटर चल रहा था। अचानक जनरेटर का धुआं भरने से मेरी और आमिर भाई की तबीयत ख़राब हुई। मुलाजिम मुमताज़ ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि जनरेटर 1 हफ़्ता कबल ही ख़रीदा था, लेकिन कुछ दिनों से ख़राब चल रहा था। मुलाजिम का कहना था कि मैं घर का मरकज़ी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो ड्राइवर जावेद की आवाज़ आई कि आमिर लियाकत की तबीयत ख़राब हो रही है। हम दोनों ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दूसरी जानिब आमिर लियाकत के ड्राइवर जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 7 साल से आमिर लियाकत के साथ काम कर रहा हूँ। धुआं भरने के बाद जब मैंने मुमताज़ और बाहर मौजूद दुकानदारों को आवाज़ दी और हम वापस आमिर लियाकत के कमरे में उनके पास पहुंचे तो वो फर्श पर गिरे हुए थे। इसके फौरी बाद रेस्क्यू को बुलाकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस में आमिर लियाकत के साथ मैं ही था। ड्राइवर ने मज़ीद बताया कि अस्पताल जाकर मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुके हैं, जिसके बाद हमने आमिर लियाकत के अहले खाना को इत्तला दी, जिस पर अहले खाना ने कहा कि घर जाओ और पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाओ। और आमिर लियाकत के जो ड्राइवर हैं उन्होंने एक और बात कही है जिसकी वजह से गुत्थियाँ मज़ीद उलझने लगी हैं। और ज़ाहिरी बात है आमिर लियाकत के लाखों मद्दाह भी हैं, बहुत से लोग रंजीदा भी हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली भी थे, एक अहम सियासतदान, एक अहम फिगर थे पाकिस्तान में, एक मशहूर सेलिब्रिटी थे। तो उनकी मौत के हवाले से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। उनके ड्राइवर ने एक स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत इस्लामाबाद जाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर डेंजर है, यहाँ पर ख़तरा है। और आमिर लियाकत हुसैन साहब की कंडीशन जो है वो बड़ी ख़राब भी थी, और ज़ाहिरी बात है वो कुछ दिनों से रंजीदा भी थे, दुखी भी थे, रोने और चीखने की आवाज़ें भी उनके कमरे से आया करती थीं। तो ये भी एक बड़ा सीरियस मसला था। जबकि आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी बोर्ड कायम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद उनकी मौत की वजह का तयन हो सकेगा ये कहा गया। और इसमें 3 रुकनी बोर्ड जो है उसमें पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में बोर्ड कायम किया गया। बोर्ड में 2 मेल मेडिको लीगल अफसरान भी शामिल हैं। जबकि यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि इनकी जो पहली अहलिया बुशरा साहिबा थीं और वो और उनकी बेटी दुआए आमिर वो मौके पर पहुंची, और ज़ाहिरी बात है कि वारिसान हैं। बेटा जो है डॉक्टर साहब का वो बरतानिया में ज़ेर तालीम है, तो वो उसे कुछ वक्त लगेगा पाकिस्तान वापस आते हुए। तो इस सब में बताया गया है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो फैमिली है उसने मेडिको लीगल टीम को आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया है। और इसमें डॉक्टर याया तुनियो जो कि मेंबर हैं मेडिकल बोर्ड के, उनके मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन साहब की उनकी डेड बॉडी है, उनका जो जस्द खाकी है उसे छीपा साहब की जहाँ पर लाशें रखी जाती हैं वहाँ पर सेंटर में भेज दिया गया है। और फैमिली का ये कहना है कि आप अभी रुक जाएं। डॉक्टर साहब का ज़ाहिरी बात है कि अहलिया को तो तलाक हो चुकी है, साबका अहलिया हैं, तो अभी बेटी इधर है। बेटा हुसैन जब आएगा यूके से तो वो फैसला करेगा अल्टीमेटली कि डॉक्टर साहब का जो पोस्टमार्टम है वो करवाना भी है या नहीं। तो ये अभी तक की कुछ डेवलपमेंट्स हैं अहम तरीन, और इसमें डॉक्टर साहब की एक चैट भी आ रही है सामने और एक जर्नलिस्ट के साथ, जिसमें कुछ बड़ी बात है जो अभी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और वो चैट और इमरान खान के दरमियान जो कुछ हुआ और आमिर लियाकत हुसैन जो दबाव की बात कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर की जो बातें हो रही थी,
तो वो मामलात भी मैं समझता हूँ कि वो बड़े अहम हैं, उन पर भी बात होगी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें अनकन्फर्म्ड हैं और बहुत से लोग रेडार पर हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। लॉ और इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। गम बहुत ज़्यादा है, दुख बहुत ज़्यादा है और वो आखिरी दिनों में डिप्रेस्ड भी बहुत ज़्यादा थे। मेंटल हेल्थ इससे बड़ी हाईलाइट होती है कि उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और इंसान जो है उसका जहन के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है और डिप्रेशन और टेंशन एक इंसान को कैसे निगल लेता है, ये सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं और ये एक रियलिटी है और इन्हें समझना भी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके जो क्रेडिबल सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये ना हो कि आप तीसरी वाइफ है, दूसरी वाइफ है, पहली वाइफ है, ड्राइवर है, दीगर लोग हैं, मैनेजर है, मुलाजिम है, किसी और की ज़िंदगी ना तबाह कर दें। लॉ जो है वो हर पहलू से, मैं कहता हूँ एक एक पहलू, ये मेरा मुतालबा होगा कि उससे तहकीकात की जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर हमें इंफॉर्मेशन तो फैलानी है, स्पेक्यूलेशन नहीं फैलानी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।